नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। मेनली बीजेपी और कांग्रेस के बीच कि बीजेपी और कांग्रेस में किसको कितनी सीटें आ रही हैं। तो ये आज हम रियलिस्टिक प्रेडिक्शन करेंगे एकदम कि किस स्टेट में किसको कितनी सीटें आएंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक स्टेट में हम जाएंगे और देखेंगे वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कितनी सीटें आ रही हैं, और आखिरी में हम जोड़ के बताएंगे कि बीजेपी की टोटल कितनी सीटें आएंगी और कांग्रेस की। तो ये रियलिस्टिक प्रेडिक्शन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ना किसी को दिया जाएगा ना कम। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ से। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख टोटल 6 सीट है यहाँ पे। तो 6 सीट में यहाँ की बीजेपी को पिछली बार 3 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, एक जम्मू की और एक उधमपुर की। कांग्रेस जो पिछली बार 0 जीती थी, इस बार 1 सीट लद्दाख की शायद जीत जाए। दूसरे नंबर पर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश आता है, वहाँ पर टोटल 4 सीट। बीजेपी को हम 3 दे रहे हैं, 1 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में टोटल 13 सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार 2 सीट जीती थी, इस बार भी 2 या फिर 3 सीट दे सकती है। हम उसको 2 सीट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछली बार 8 जीती थी, इस बार उसकी सीटें थोड़ा सा घटेंगी और हम उसे 4 सीट दे रहे हैं। हरियाणा में आते हैं, यहाँ पे 10 सीट है। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी 10 की 10 जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 की 10 जीत जाएगी। तो हरियाणा में हम बीजेपी को 8 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 2। दिल्ली में 7 सीट है, यहाँ पर आराम से बीजेपी 7 जीत रही है, कांग्रेस 0, क्योंकि पिछली बार भी 7 जीती थी और ऐसा कोई इस बार लग नहीं रहा कि बीजेपी की सीटें यहाँ पे कम होंगी। अब दिल्ली के बगल उत्तराखंड है, यहाँ पे 5 सीट। बीजेपी इस बार भी 5 जीतेगी, कांग्रेस 0। यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा फाइट नहीं है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ 80 सीटें हैं टोटल। कांग्रेस यहाँ 1 जीती थी, बीजेपी 62। इस बार बीजेपी कम से कम बढ़ के 68 आ रही है, और कांग्रेस एक रायबरेली की सीट जीत सकती है। इसके अलावा कोई और सीट कांग्रेस आगे नहीं दिखती। तो ये हुआ अब तक नॉर्थ इंडिया के स्टेट। अब आते हैं वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो राजस्थान में 25 सीटें थी, अभी भी हैं। पिछली बार बीजेपी 24 जीती थी, इस बार 22 जीत सकती है और कांग्रेस 3। तो बीजेपी की 2 सीट कम हो रही है इस बार। मध्य प्रदेश 29 सीट है यहाँ पे, इस बार बीजेपी कम से कम 28, कांग्रेस 1। पिछली बार भी ऐसा ही था, बीजेपी 28 जीती थी और कांग्रेस 1। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़, 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार 9 सीट मिली थी, इस बार 10 हो सकती है। कांग्रेस को 2 मिली थी, वो 1 हो सकती है। अब आते हैं महाराष्ट्र, टोटल 48 सीट है यहाँ पे। बीजेपी पिछली बार 23 जीती थी, इस बार थोड़ा सा बढ़ के 25 हो सकती है। हालांकि टफ फाइट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस 1 जीती थी, इस बार कांग्रेस की सीटें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं 1-2। तो हम उसको 3 सीट दे रहे हैं यहाँ पे। आ जाते हैं गुजरात। जैसे कि आप जानते हैं 26 सीटें हैं गुजरात में। यहाँ पर कोई फाइट दिख नहीं रही है, तो बीजेपी 26 की 26 जीतेगी और कांग्रेस 0। इसके बाद अगला स्टेट है महाराष्ट्र के नीचे गोवा। तो गोवा में पिछली बार कांग्रेस जीती थी 1 और 1 बीजेपी जीती थी, तो इस बार भी लगभग 2 सीटों में 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी हो सकती है। कर्नाटका, जहाँ 28 सीटें हैं, तो कर्नाटका की 28 सीटों में बीजेपी 25 जीती थी पिछली बार, इस बार हम उसको 20 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस जो कि पिछली बार 1 जीती थी, हम उसको 5 दे रहे हैं। अब आ जाती है केरला पे, कर्नाटक के साउथ में, दक्षिण में। तो केरला में पिछली बार बीजेपी 0 जीती थी, यहाँ टोटल 20 सीट। इस बार 1 सीट या फिर 0 सीट रह सकती है, हम 1 दे रहे हैं। कांग्रेस 15 जीती थी, तो हम उसको 14 दे रहे हैं इस बार। अब आ जाते हैं तमिलनाडु, 39 सीट है। यहाँ पर बीजेपी पिछली बार 0 थी, इस बार हम उसको 2 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस जो कि 8 सीट जीती थी, इस बार उसकी 1 घट के 7 हो सकती है। आंध्र प्रदेश 25 सीट है टोटल यहाँ पे, तमिलनाडु के उत्तर में राज्य है। यहाँ पर जो बीजेपी थी वो 0 जीती थी, इस बार कम से कम 2 सीट जीत सकती है। और कांग्रेस यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ ना किसी के साथ गठबंधन है उसका, और कोई कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ नहीं है।
अब आ जाते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ राज्य। यहाँ पर 17 सीटें हैं। 17 सीट में यहाँ पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में ही फाइट है। बीआरएस जो कि पिछली बार 9 सीट जीती थी, इस बार वो फाइट में कहीं नहीं दिख रही है। तो बीजेपी को हम 8 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को भी 8 और 1 सीट एमआईएम को। उड़ीसा आ जाते हैं, यहाँ पर 21 सीटें हैं। 21 में पिछली बार बीजेपी 8 सीट जीती थी, इस बार कम से कम 12 जीत सकती है। कांग्रेस जो कि 1 सीट जीती थी, इस बार 0 सीट हो सकती है। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर 42 सीट है। बीजेपी जो कि 18 जीती थी, इस बार 22 तक जा सकती है। कांग्रेस जो 2 सीट जीती थी, इस बार भी 2 जीत सकती है वो, या फिर 1 भी हो सकती है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए उसको 2 सीट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं झारखंड, 14 सीट वाला राज्य है। बीजेपी पिछली बार 11 सीट जीती थी यहाँ पर, इस बार हम उसे 12 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस जो कि 1 जीती थी, इस बार हम उसको 0 सीट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं बिहार, 40 सीट है यहाँ पर। बीजेपी 17 जीती थी, इस बार हम इसे 16 दे रहे हैं। 16 ही जीत सकती है लगता है इस बार, 17 भी हो सकती है। और कांग्रेस जो 1 सीट जीती थी, 1 ही रहेगी। आ जाते हैं असम। असम नॉर्थ ईस्ट का बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ पर बीजेपी पिछली बार 9 सीट जीती थी, इस बार 9 की बजाय 10 हो सकती है। कांग्रेस जो 3 सीट जीती थी पिछली बार, इस बार 1 सीट जीत सकती है। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट की बाकी बची हुई सीट, उसमें अरुणाचल की 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, त्रिपुरा की 2 और 1 सीट मणिपुर में, तो टोटल 5 सीट। यहाँ पर 9 सीट 11 सीट है बची हुई नॉर्थ ईस्ट की। 2 अरुणाचल, 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 1 मिजोरम, 1 सिक्किम, 0 त्रिपुरा, 2 मेघालय, तो टोटल 11 सीट हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। यहाँ पर बीजेपी 5 जीत सकती है, त्रिपुरा, अरुणाचल और 1 मणिपुर की, और कांग्रेस 1 मेघालय की सीट जीत सकती है। अब आ जाइए यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें पुदुचेरी की 1 सीट, दमन दीव दादरा नगर हवेली की 2 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट, अंडमान की 1 सीट। 1 2 3 4 5 बीजेपी जीत सकती है। और इसके अलावा जो बची हुई सीट है लक्षद्वीप की, वो कांग्रेस या फिर उसका गठबंधन जीत सकता है, तो इसमें हम 0 लिख रहे हैं। टोटल अब जोड़ेंगे तो देखेंगे बीजेपी की कितनी हो रही है सीट। तो 2 + 3 + 2 + 8 + 7 + 5 + 68 + 22 + 28 + 10 + 25 + 26 + 1 + 20 + 1 + 2 + 2 + 8 + 12 + 22 + 12 16 + 10 + 5 + 5 322। बीजेपी 322 सीट हमारे सर्वे में जीत रही है। और कांग्रेस की जोड़ते हैं हम, 1 + 1 + 4 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 5 + 14 + 7 + 8 + 2 + 3 57 सीट। कांग्रेस 57 सीट यहाँ पर जीतती हुई दिख रही है। तो बीजेपी 322, कांग्रेस 57 सीट जीत सकती है। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है या फिर आपको ये सर्विस सही नहीं लग रहा, तो कमेंट में लिख के बताएं। इसके अलावा
आपके अकॉर्डिंग कौन कितनी सीट जीत रहा है ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।